यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य अपने तय किया है। We have cases, since I have worked with the TB people, I know कि there was in story of a किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, वहां पर जब हम एक वेरिफिकेशन एक्टिविटी के लिए गए थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ड्रग सप्लायर था उनके घर में टीबी हुई थी, इनफैक्ट उनको टीबी हुई थी। और जब हम उनसे बात करने पहुंचे तो उन्होंने पहले हमारे जो टीबी के स्टाफ उनको बुला के यही पूछा कि इनको कैसे पता चला मुझे टीबी हुई है। और दूसरी चीज, वो अपने हॉल, जो मेडिकल हॉल था उनका, बड़ा दुकान, आराम से वो अंदर बात कर सकते थे, पर वो हमें बाहर लेके गए और वहां पर वो बात किए। आगे जाके जब बातचीत हुई तो हमें पता चला कि उनको एक बार पहले भी टीबी हुई थी, लेकिन किसी को पता ना चले तो 1-2 महीने की दवाई खाने के बाद वो दवा छोड़ दिए थे। और वो जो था उनका दूसरा एपिसोड था, जो अब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया था, जो कि पहला वाला ड्रग सेंसिटिव टीबी था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, स्टिग्मा इज रियल बिग प्रॉब्लम विद टीबी। क्या वाकई में भारत टीबी मुक्त हो पाएगा? यस, ये टारगेट रियलिस्टिक है, क्योंकि जहां तक हम प्रोग्रेस की बात कर सकते हैं तो इंडिया में जो ट्यूबरकुलोसिस के नए केसेस का डिक्लाइन है वो 17% है, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ये केवल 8% है। तो हमारी जो अचीवमेंट है ये काफ़ी अच्छी है, और हम टीबी एलिमिनेशन की दिशा में अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और हम इसको एलिमिनेट कर सकेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गौरव है। मैं WHO नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में काम किया था एज ए मेडिकल कंसल्टेंट फॉर द स्टेट ऑफ बिहार फॉर 10 ईयर्स। सर, इतना दिन से सर आप टीबी का केसेस देख रहे हैं सर, तो आप कुछ रिडक्शन देखें टीबी के केसेस में? रिडक्शन किस सेंस में? मतलब आप डेली फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ टीबी केसेस कंफर्म डायग्नोस्ड। टीबी का डायग्नोसिस डिपेंड करता है कि उसका सिम्टम्स क्या है। तो कफ के सिम्टम्स तो आते ही रहते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म का भी, शॉर्ट टर्म का भी। डिपेंड्स कि हम लोग को जो जांच करा रहे हैं तो उसमें टीबी निकल कितना रहा है। तो सिलेक्शन ऑफ पेशेंट पे डिपेंड करता है। और आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो कफ के तो पेशेंट काफ़ी ही आते हैं, लेकिन टीबी जिसमें जितना हम लोग अभी जांच करते हैं तो पहले से थोड़ा कम हो रहा है टीबी का। कंट्रीज से कंपेयर करें जहाँ पे कि प्रेवलेंस कम है टीबी का, स्पेशली लाइक स्वीडन, यूके, तो सबसे स्ट्राइकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो आप देखोगे वो रहेगा कि पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा है और इन कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है। मोरोवर, दीज कंट्रीज फोकस ऑन एक्टिव केस फाइंडिंग and their surveillance system is much better. They have accurate real-time surveillance, and इनका जो lab setup होता है that is much better. There is universal access to all the tests, the updated newer tests that have come up, and nutrition is also better. Living conditions are much better in those countries. So जो factors responsible हैं transmission के लिए वो वहाँ पर कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पर स्पेशली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पुअर लिविंग कंडीशन है, अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। टीबी के केसेस कम होने के 2 कारण हैं। पहला ये कि उन कंट्रीज का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर है, लोगों को द्वारा उनका एक्सेस करना हेल्थ केयर फैसिलिटी का ईजी है, और वहां पर एजुकेशन जो है पीपल में बहुत ज्यादा है, जिससे कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटी को एक्सेस कर लेते हैं। हमारे क्या दिखा रहा है? फाइब्रोटिक चेंजेस दिखा रहा है, ठीक है। कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमास इन अपर लोब्स दिखा रहा है। देन यहाँ पे तुमको पॉड स्पाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्सिलरी नेक्रोटिक लिम्फ नोड्स दिख रहा है, ठीक है। बाइलेटरल सॉस कलेक्शन दिखाई दे रहा है एक्सेस की तरह।
तो ये सब फीचर्स हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, एक तो कि इसको टीवी है, ठीक है। उसके बाद उसका जो लिम्फ नोड है सर्वाइकल, वो तुम्हारा स्वेल्ड है, ठीक है, लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है, एंड उसमें पस भी कलेक्टेड है, ठीक है। पस कलेक्टेड मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, ठीक है। पस को कल्चर के लिए भेज रहे हैं, तो वहाँ पे तुम्हारा क्लियर हो जा रहा है कि टीबी का एक्टिव इन्फेक्शन है, ठीक है। अगेन उसका एक्सरे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, पल्मोनरी टीबी है। चलो पेशेंट के बाद देख लो एक बार, ये उसी का है। टीबी उन लोगों में ज्यादा देखा गया है केसेस जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं या पुअर हैं, क्योंकि उनमें उससे जुड़ी कई चीजें देखने को मिलती है, जैसे ओवर क्राउडिंग। तब एक घर में 4 लोग रहते हैं या 5 लोग रहते हैं, उस केस में टीबी के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है माल न्यूट्रिशन। खराब न्यूट्रिशन होने से इम्यूनिटी वीक रहती है, तो उसमें भी टीबी के केसेस उसमें ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक साइकिल है कि अगर किसी परिवार में किसी को टीबी हो जाए तो उसके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, वो पॉवर्टी को प्रेसिपिटेट करती है, और पॉवर्टी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है टीबी के लिए। गवर्नमेंट को पहले प्रोवाइड करती है, वो मिलता नहीं, but that fund is not enough to provide a balanced diet. किस तरह का डाइट होना चाहिए? न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए, विटामिन रिच फूड्स होना चाहिए। इंडिया में ये अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाता है, जहां गवर्नमेंट लैक करती है टीबी के प्रॉपर ट्रीटमेंट में और पूरा ट्रीटमेंट को अवेल करने में, क्योंकि जहाँ पॉवर्टी है वहाँ अनएडुकेटेड पीपल है। अनएडुकेटेड पीपल है तो उनको यही नहीं पता होता है कि टीबी फैलेगा कैसे, इससे मेरे को क्या हानि हो सकती है। मुझे फिर अगर वो चीज़ नहीं पता है तो उन्हें यही नहीं पता होगा कि हमें टीबी में ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ता है, ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, खाने में ये चीज़ लेनी है, तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है। गवर्नमेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट द पॉलिसीज एंड द पेपर वर्क्स दैट आर रियली गुड, वो बहुत अच्छा बनाया है, प्रोग्राम का एक प्रोटोकॉल है वो बहुत अच्छा बना है, बट वी लैक इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज नॉट बीन प्रॉपरली डन। अबे ये तो बोल रहे हैं वीडियो मत बनाइए, क्या डिक्लाइन पे रिकॉर्ड है। तो सॉरी, वो तो मुड़ भी गया भाई कितना। इस लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने के लिए हमें एक अच्छा टीबी का पेशेंट चुनना था। हमने जिस टीबी के पेशेंट को चुना था, हमने उनसे परमिशन लेने की कोशिश की। जिस दिन हमने उनसे परमिशन मांगा था इस डॉक्यूमेंट्री को उनके ऊपर फिल्माने के लिए, उन्होंने हाँ कहा, लेकिन अगले ही दिन वो साफ इनकार कर रहे थे। इस घटना से मुझे इस बात का अंदाजा लग रहा था कि टीबी का जो स्टिग्मा है वो भारत में कितना ज़्यादा है। यस, देयर आर मल्टीपल केसेस, और मैं एक चीज बहुत क्लियरली बताऊं, discrimination is throughout the society. It is not divided into socio-economical group. It is throughout this society. किसी को भी टीबी जब निकलता है, even very well-to-do families also, they do not want to disclose कि उनको टीबी हुआ है। ये पेशेंट्स इतना ज्यादा स्टिग्मा फील करते हैं that at one point they internalize the stigma and you know they end up being depressed. इनको एंजाइटी इश्यूज होने लगती हैं। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एस्पेक्ट है ट्यूबरकुलोसिस का, वो यूजुअली वो नेग्लेक्ट होता है, बट ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। बड़ी इसकी वजह है कि ट्यूबरकुलोसिस इस बीमारी के साथ समाज में एक स्टिग्मा अटैच्ड है। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को सामाजिक रूप से भेदभाव का वो व्यक्ति शिकार होता है, उसकी वजह से उसके मन में सोशली वो व्यक्ति आइसोलेट हो जाता है और मन में उसका सेल्फ एस्टीम कम हो सकता है और वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। दूसरी एक बात है कि जो ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में बहुत सारी दवाइयाँ प्रयोग में आती हैं, जैसे साइक्लोसिरीन है या आइसोनियाजिड है, एथैम्ब्यूटॉल है, इन दवाइयों का भी मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हैं, जिससे साइकेट्रिक कंडीशन जन्म ले सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, साइकोसिस एंड सुसाइडल बिहेवियर इम्पॉर्टेंट है। एक बार बैठ जाइए, एक बार उठ के बैठिए ना।
यहाँ फोकस करो नेक पे, ठीक है। मल्टीपल जो लिम्फ नोड्स है, ठीक है, यहाँ है और दिखाइएगा कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ये सब जो सर्वाइकल मल्टीपल सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, पस कलेक्शन है, तुमको दिख रहा है वहाँ पे कि ग्रेस कुछ डिस्चार्ज आ रहा है। यहाँ पे आप कैसा कभी केस देखा टीवी में जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हो? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ है। वार्ड्स में नहीं देखा है? नहीं, वार्ड्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं विजिबल नहीं होता है, लेकिन अगर जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट से हमने बात किया, उन लोगों ने बहुत ज्यादा बताया। हाँ, हो सकता है कि देखो वार्ड में तो पेशेंट इक्वली इम्पोर्टेंट है, हर पेशेंट तो वार्ड में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, बट हो सकता है कि फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, ठीक है। फैमिली इम्पोर्टेंस, हाँ, सोसाइटी में हो सकता है कि हाँ नेग्लिजेंस में हो रहा हो, ठीक है। सोसाइटी नहीं क्यों किसी ऐसे पेशेंट को रखना चाहेगी जिसको कि जो कि टीबी पॉजिटिव है, ठीक है, तो उससे भी स्प्रेड हो सकता है, तो लोग एक तरीके से आइसोलेट कर ले रहे हैं पेशेंट से, ठीक है। तो वो चीज़, हाँ, वो चीज़ तो देख सकते हैं। थैंक यू। कम रहता है, और स्पेशली अगर फीमेल्स, इफ देयर इज अ फीमेल हु इज डायग्नोज्ड विद ट्यूबरकुलोसिस, आई थिंक द होल फैमिली गेट्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दैट लेडी. शी herself will not decide alone कि वो कब जाएगी ट्रीटमेंट के लिए. her family members will decide कि उनका ट्रीटमेंट कब शुरू होगा. एंड मोreover फीमेल्स के केस में एज इट इज उनका न्यूट्रिशन बहुत they are undernourished as compared to the counterparts, the males of that same family. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इसलिए क्या हुआ तुमको यहाँ आना पड़ा? 3 साल से दिखा नहीं रहे थे कहीं? इलाज चल रहा है। क्या इलाज करवा रहे थे? एक गिल्टी का रिपोर्ट आया था ना, तो डॉक्टर साहब बोले खोखी होता था, फूल गया था, फूलने के बाद इस पे जख्म इतना बड़ा निकल गया साइड में। तो डॉक्टर साहब बोला तो देखे, तो उसके बाद बोले कि इसको सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब दवाई लिख दें, जब तक इसका एग्जाम था तो बोले कि एग्जाम के बाद सर्जरी हो जाएगा। कौन सा क्लास में है? 10th में। बोर्ड से आ रहा है ना। एक बार 2 दिन रात में सांस का प्रॉब्लम हो गया, इसको सांस भी खांसी कभी अभी होता है? खांसी भी ठीक हुआ है? खांसी कम। रिपोर्ट तो सब उधरे है। ठीक है, 7 नंबर भी। आपका कोई अटेंडी नहीं है? आप अकेले हैं यहाँ पे? नहीं, मेरा आदमी है। तो कितने दिन पहले यहाँ आए? 5 दिन से आई। 5 दिन पहले। जांच करवा लिया? खखार का जांच या कुछ जांच करवाएं? कोई जांच नहीं हुआ आपका? सब जांच हो चुका है। दवाई चलना चालू हो चुका है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। खांसी होता था आपको? खांसी और बुखार होता था, इसमें दर्द था छाती में? टीबी का बैक्टीरिया इतना स्टबन क्यों है? Aryan, पहले तो question is very good. And first I introduce myself. I am Dr. Nitali Arun. ठीक है, मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। क्यों stubborn है? First we should know which bacteria causes TB, right? It is caused by Mycobacterium tuberculosis, as you also know very well it is caused. And it causes pulmonary tuberculosis and extrapulmonary tuberculosis. Why we call it stubborn? It's because of their anatomical जो इसका structure है उसकी वजह से। मैक्रोफेजेस के अंदर चला जाता है। Yes, it goes inside the macrophages. And then they blast. Then they blast. They safely there inside. और जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसको डिटेक्ट करने में टाइम लगता है, उसको ब्रेक करने में टाइम लगता है, उसको डिस्ट्रॉय करने में टाइम लगता है। तो ये भी एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम लोग बोलते हैं ये स्टबर्न है। इसके बारे में बताइए मैम, कैसे ये फैगोजोम और लाइसोजोम को यूनियन को रोकता है? कोई बैक्टीरिया के पास उसके पास अपना ही ये कैपेबिलिटी है कि वो माइक्रोफेजेस में एंटर कर दे और उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी को खत्म कर दे। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है जो हम लोग बोलते हैं कि दिस बैक्टीरिया इज स्टबर्न। और अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर, नॉट ओनली दीज 2 फैक्टर्स आर देयर, अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर। नाउअडेज हमारे जो बैक्टीरिया है ये ड्रग रेसिस्टेंस हो रहे हैं। मुंह में रखना और मुंह में रख के उसको खींचना, और खींचने के बाद 1 10 सेकेंड, ठीक है? कैसे करोगे?
मुंह में रखोगे, उसको क्या करोगे? डॉक्टर्स के लिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कितना बड़ा सर दर्द है सर? क्या गलत कर रहे हैं? मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट सर दर्द नहीं है, बट कि आज के डेट में वो एक टाइम बम है। इंडिया का एलिमिनेशन का टारगेट है बेसलाइन वैल्यू 2015 से 80% इंसिडेंस में रिडक्शन। तो अभी हम उस स्टेज पे नहीं है, बट विद द ग्रेजुअल एफर्ट नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो भी बनेगा उसमें उम्मीद रहेगी कि हम लोग उस टारगेट को अचीव। If we are doing this, we'll be able to achieve our target. And yes, it's a long phase, but we can say कि even अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी कंपेयर करें तो भारत जिस पेस में आगे बढ़ा है, ग्लोबली जिस पेस से लोग बढ़े हैं उसके ऑलमोस्ट डबल पेस से हम लोग आगे बढ़े हैं। हमने खोज भी ज़्यादा किया, हमने मृत्यु दर भी कम की है। तो यस, वी आर ऑन द राइट पाथ एंड वन डे विल बी एबल टू एलिमिनेट। थैंक यू वेरी मच। Yes, but I think अगर हम पहले से compare करें तो we have come quite far. We have done some good work also. ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं। पूरी तरह खत्म करने के बारे में तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक सोसाइटी में जागरूकता टीबी के बारे में बनाई गई है। और मुझे लगता है कि अब ये उतना बड़ा स्टिग्मा नहीं रह गया ट्यूबरकुलोसिस का जैसे पहले हुआ करता था। हाँ, there's a saying, you know, if you aim for the क्या है stars, then you land up with, क्या कुछ saying है ना ऐसा? ट्रीटमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो अब हमारे पास बहुत ही शॉर्टर रिजीम हो गया है। DPAL-M जो हमारा है वो पहले 9 महीने का ट्रीटमेंट था, अब वो 6 महीने का ट्रीटमेंट हो गया। हमने लैब्स बढ़ाई है, टेस्टिंग लैब्स बढ़ाई हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर